2026 लगभग 1 महीना बचा है और फिर नया साल आ जाएगा, लेकिन अभी तक कोई प्लान, कोई लक्ष्य, कोई दिशा यदि है तो कोई बात नहीं, और नहीं तो रेडी हो जाओ कुछ बड़ा करने के लिए। अगर अभी नहीं जागे तो आने वाला साल भी पिछले साल जैसा ही निकल जाएगा, इसलिए तैयार हो जाओ, कुछ बड़ा करने का समय आ गया है। चाहे स्किल हो, हेल्थ हो, पढ़ाई हो, करियर हो या कोई आदत, बस एक चीज चुनो और 2026 से उसे लेवल अप कर दो, क्योंकि न्यू ईयर तब न्यू ईयर लगेगा जब तुम नई सोच, नई ऊर्जा और नए रूप में उसमें प्रवेश करोगे, वरना साल बदलेगा पर तुम वहीं के वहीं रह जाओगे। तो आज ही अपने आप से एक वादा करो कि नया साल आए उससे पहले तुम अपनी लाइफ का कम से कम एक हिस्सा अपग्रेड करोगे। नया साल सिर्फ कैलेंडर बदलने का नाम नहीं है, ये मौका है अपने आप को रीसेट करने का, वो चीज़ें छोड़ने का जो पूरी साल तुम्हें रोकती रही, और वो चीज़ें पकड़ने का जो तुम्हें आगे ले जा सकती है। सोचो, पिछले साल की सबसे बड़ी गलती क्या थी, सबसे बड़ा सबक क्या था और सबसे बड़ा सपना क्या बचा हुआ है। अब तुम दो तरह के लोग बन सकते हो, एक वो जो कहेंगे नया साल आएगा देखेंगे, और दूसरा वो जो कहेंगे नया साल आए उससे पहले मैं खुद को बदल दूंगा। और सच कहूँ तो दूसरी वाली कैटेगरी ही अपनी लाइफ में कुछ बड़ा कर सकेगा। तो आज रात बैठो, 2 मिनट की खामोशी लो और अपने आप से एक सवाल पूछो, अगले साल में कैसा इंसान बनना चाहता हूँ। तो ये आखिरी महीना सिर्फ दिन नहीं रह जाएगा, ये आपका तैयारी, आपका रफ्तार और आपका नई शुरुआत बन जाएगा, क्योंकि नया साल तभी चमकेगा जब तुम खुद चमकने की तैयारी करोगे। पुरानी आइडेंटिटी को ट्रिगर करने वाले सिग्नल्स को हटाओ। जिस चीज ने तुम्हें 2025 में रोका, वही चीज अगर 2026 में भी वही पड़ी है तो नया वर्जन कभी नहीं बन सकोगे। थोड़ा नोटिस करो, पुरानी आइडेंटिटी किन चीज़ों से एक्टिवेट होती है, वही जगह, वही ऐप्स, वही हैबिट, वही टाइमिंग, और बस इन्हीं सिग्नल्स को बदलना है। फ़ोन स्क्रॉल करने से नहीं रुकते तो फ़ोन चार्जिंग दूसरे जगह रखो। यदि पढ़ाई टलती है तो स्टडी टेबल को क्लीन और फिक्स्ड सेटअप रखो। टाइमिंग वेस्ट होता है तो खुद को बिजी रहने वाले पुराने दोस्तों से दूर रहो। ये छोटे बदलाव दिशा पूरी बदल देते हैं। न्यू ईयर में न्यू वर्जन कैसे बने? रीराइटिंग। नया वर्जन बन तो जाओगे, लेकिन उसे रोज जिंदा रखने के लिए एक छोटा सा रिमाइंडर चाहिए होता है। ये कोई बड़ी चीज नहीं होती है, बस एक छोटा संकेत है जो हर दिन तुम्हें याद दिलाए कि मैं 2026 वाला नया वर्जन हूँ। जैसे विजुअल, फोन वॉलपेपर्स पर एक लाइन लिखो, आज 1% बेहतर। जब भी फोन खोलो माइंड को तुरंत याद आ जाएगा कि तुम पुराने वर्जन नहीं रहे। भर जो तुम खुद से बोलो, हर सुबह चेहरा धोते वक्त बस एक लाइन बोलो, आज मैं अपने 2026 वाले वर्जन की तरह बिहेव करूंगा। ये लाइन दिमाग के अंदर आइडेंटिटी को फिक्स कर देती है। बिहेवियर एक टाइनी हैबिट जो बताती है हाँ ये नया मैं हूँ। जैसे सुबह 2 मिनट अपना दिन का काम लिखना, रात में 2 मिनट ग्रेटिट्यूड, रोज 10 मिनट की वॉक। छोटी हैबिट इक्वल टू बड़ा रिमाइंडर। 2026 में ग्रोथ स्पीड कैसे बढ़ा है? 2026 में आगे वही बढ़ेगा जो तेज काम नहीं करता बल्कि कम टाइम में ज़्यादा सीखता है। ग्रोथ स्पीड का मतलब ये नहीं कि दिन में 24 घंटे काम करो। ग्रोथ स्पीड का मतलब है सही काम को सही तरीके से करना। हर इंसान के पास 24 घंटे ही हैं, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि उसने उस 24 घंटे में से कितने घंटे सही जगह लगाए। ग्रोथ का एक सिंपल रूल है, पूरे दिन में सिर्फ 3 घंटे अपने असली काम के लिए फिक्स करो। इसका मतलब पढ़ाई हो तो 3 घंटे प्योर स्टडी, स्किल सही रहे तो 3 घंटे प्रैक्टिस, कोई गोल है तो 3 घंटे उसके कोर वर्क पर, बाकी सारा टाइम साइड वर्क है। जीत देने वाले काम सिर्फ यही 3 घंटे हैं। ये 3 घंटे तुम्हारा 2026 बदल देंगे। डायरेक्शन तुम्हें धीमा नहीं करता, वो तुम्हारा नया वर्जन मार देता है। 2026 में स्पीड की डायरेक्ट एनिमी एक ही चीज है, मोबाइल स्क्रॉलिंग। इसलिए एक रूल सेट करो, काम के 3 घंटे बराबर फोन साइलेंट प्लस डिस्टेंस प्लस उल्टा रखा हुआ। पहले 5 मिनट मुश्किल लगेंगे, फिर दिमाग खुद फोकस मोड में घुस जाएगा। यही वो मोमेंट है जहां स्पीड पैदा होती है। सिंगल टारगेट मेथड, एक टाइम पर सिर्फ एक चीज। न्यू ईयर में एक गलती मत करना, एक साथ 10 चीजें सीखने की कोशिश। ग्रोथ हमेशा डायरेक्ट होती है जब इंसान एक टाइम पर एक ही टारगेट पकड़ता है। जो लोग एक साथ कई चीजें करते हैं उनकी स्पीड 10 बराबर हिस्सों में बंट जाती है, लेकिन जो इंसान पूरे महीने सिर्फ एक टारगेट पर काम करता है
वो उसी टारगेट में अगले लेवल पर पहुंच जाता है। इसका मतलब जनवरी बराबर सिर्फ एक स्किल या सिर्फ एक हैबिट या सिर्फ एक गोल, इतना साफ फोकस स्पीड को 10 गुना कर देता है। अचीवमेंट, ग्रोथ की सबसे बड़ी ताकत छोटी अचीवमेंट होती है, खासकर वो अचीवमेंट जो रोज रिपीट होती है। एग्जाम्पल्स ऑफ माइक्रो विन्स, आज 20 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ लिया, आज प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं किया, आज एक काम शुरू करके पूरा किया, आज स्क्रॉलिंग टाली। ये अचीवमेंट छोटी लगती है लेकिन दिमाग इन्हें प्रोसेस मानकर स्पीड को और बढ़ा देता है। छोटे छोटे कदम मिलकर बड़े रिजल्ट बनाते हैं। कंपेयर, दूसरों के साथ कंपेयर करना स्पीड को जला देता है क्योंकि कंपैरिजन माइंड को स्लो कर देता है। वो सोचता है यार मैं पीछे हूँ, और पीछे होने का डर इंसान को रोक देता है। 2026 में सिर्फ एक कंपैरिजन अलाउ है, कल वाला तुम वर्सेस आज वाला तुम। बस ये एक रूल तुम्हारी डेली स्पीड को दोगुनी कर देगा। ग्रोथ स्पीड लक से नहीं बढ़ती, डिसिप्लिन से भी नहीं। ग्रोथ स्पीड बढ़ती है जब इंसान अपना टारगेट साफ रखता है और डिस्ट्रैक्शन को मारता है और रोज छोटी छोटी अचीवमेंट इकट्ठा करता है। कंसिस्टेंसी, लोग सोचते हैं कंसिस्टेंसी मतलब रोज मोटिवेशन, रोज डेडिकेशन, रोज परफेक्ट एफर्ट, लेकिन सच ये है कोई इंसान पूरे साल परफेक्ट नहीं रह सकता। कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्ट नहीं होता, कंसिस्टेंसी का मतलब प्रेजेंट होना होता है, हाजिर रहना, चाहे 100% दो या सिर्फ 10%, लेकिन रुको मत। जब दिन अच्छा हो फुल पावर में काम करो, लेकिन जब दिन खराब हो एक सिंपल रूल फॉलो करो। मिनिमम मोड मतलब जब मन नहीं है, एनर्जी नहीं है, तब उस काम को सबसे छोटा वर्जन करो। स्टडी का मिनिमम वर्जन इक्वल टू 10 पेजेज, वर्कआउट का मिनिमम वर्जन इक्वल टू 10 मिनट्स, स्किल प्रैक्टिस का मिनिमम वर्जन इक्वल टू 5 मिनट्स, राइटिंग का मिनिमम वर्जन इक्वल टू 1 पैराग्राफ। ये छोटे वर्जन तुम्हें ट्रैक पर रखते हैं, तोड़ते नहीं। कंसिस्टेंसी इक्वल टू रोज हाजिर रहना, चाहे कम ही सही। कंसिस्टेंसी बढ़ती नहीं, कंसिस्टेंसी बनती नहीं, धीरे धीरे लेयर बाय लेयर। इसलिए एक लेडर बनाओ, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 सबसे छोटा वर्जन, लेवल 2 बीच वाला वर्जन, लेवल 3 फुल वर्जन। एग्जाम्पल, लेवल 1 इक्वल टू 10 मिनट्स, लेवल 2 इक्वल टू 25 मिनट्स, लेवल 3 इक्वल टू 1 आवर। जब दिन खराब हो तो लेवल 1 करो, नॉर्मल डे पर लेवल 2, स्ट्रॉन्ग डे पर लेवल 3। अब कंसिस्टेंसी कभी टूटेगी नहीं। लोग कंसिस्टेंसी इसलिए खोते हैं क्योंकि वो एक ब्रेक को एंड समझ लेते हैं, लेकिन 2026 का रूल है एक ब्रेक अलाउड है, 2 ब्रेक अलाउड नहीं। अगर आज चुक गए तो कल वापस आओ। ब्रेक लेना गुनाह नहीं है, ब्रेक के बाद न लौटना असली गुनाह है। ये रूल जिंदगी बदल देता है क्योंकि ये हार को पाउज बना देता है, फुल स्टॉप नहीं। विल पावर कभी स्टेबल नहीं होती, लेकिन इन्वायरमेंट वो सारे साल तुम्हारे साथ रहता है। इसलिए 2026 में कंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा हथियार है फ्री इन्वायरमेंट। स्टडी टेबल हमेशा क्लीन, फोन हमेशा दूर, ऐप्स की नोटिफिकेशन ऑफ, काम की जगह फिक्स्ड, हर स्किल के लिए एक छोटी जगह डेडिकेटेड। जब इन्वायरमेंट आसान होता है हैबिट अपने आप आसान हो जाती है, और जब हैबिट आसान हो जाती है कंसिस्टेंसी ऑटोमेटिक आ जाती है। 2026 में जो सक्सेसफुल बनना चाहते हो वो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लें, क्योंकि जो भी वीडियो मेरे आए वो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और वीडियो को सभी दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद।